हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी, शाही पनीर, जो कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। आप इसे लंच में, डिनर में, इवन ब्रेकफास्ट में भी यूज कर सकते हैं, टिफ़िन में भी। तो चलिए फिर आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई ली हुई है, पैन चढ़ाया है, उसमें मैं तेल डाल दे रही हूँ। मैं यहाँ पे 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ और तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। उसके बाद एक मैं छोटी इलायची ले रही हूँ, उसे मैं इस तरह से बीच से थोड़ा क्रैक कर लेती हूँ। और उसके बाद इसमें हम 4 से 5 मीडियम साइज़ के लौंग डाल रहे हैं और उसके साथ ही इसमें हम 4 से 5 ये काली मिर्च, छोटी काली मिर्च डाल रहे हैं और इसे हम 15 से 20 सेकंड तक ऐसे ही रोस्ट करते हैं। और उसके बाद हम इसमें ये प्याज, मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस कर लिया है, एक ग्रीन चिली और 6 से 7 लहसुन का कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। तो मैं सबसे पहले इस प्याज को इसमें डाल रही हूँ इस तरीके से और हम इसे सौटे करेंगे। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, थोड़ा हमें इसे सॉफ्ट होने तक, थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने तक हम इसे पका लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से इसका कलर भी चेंज हो गया है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जैसे लग रही है, पूरी सॉफ्ट हो गई है। तो इसके बाद हम इसमें ये मिर्ची और ये जो अदरक और लहसुन है हम उसे भी इसमें डाल देते हैं और इसे भी हम आधे से 1 मिनट तक इसी के साथ कुक कर लेते हैं। बहुत ही इजी वे में आज मैं ये शाही पनीर बना रही हूँ। अलग अलग प्रोसेस होते हैं, आप चाहे तो इसमें पेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पेस्ट इन सारे चीज़ों को एक साथ मिक्स करके, कुक करके, पका के उसके बाद मैं इसका प्यूरी करूँगी। मैं इस वे में बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी लगता है ये जो तरीका होता है शाही पनीर का, बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया हुआ है, तो ये टमाटर को भी मैं स्लाइस करके इसमें डाल दे रही हूँ। इसमें सबसे मेन है शाही पनीर में कि इसमें टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो आप यहाँ पे 3 से 4 टमाटर आसानी से आप ले सकते हैं क्योंकि अदर जो हम पनीर की वैरायटीज़ बनाते हैं उसमें हम 1 से 2 टमाटर मैक्सिमम है चाहिए होता है, लेकिन ये जो शाही पनीर होता है उसमें टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये देखिए टमाटर भी थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। तो इसके बाद इसे हम आधे से 1 मिनट हमने टमाटर को भी इसी तरह से भून लिया है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे आधा चम्मच मगज सीड होता है जो हमने वो लिया है और 6 से 7 मैंने यहाँ पे काजू लिया हुआ है। इन दोनों को हम इसमें मिक्स करते हैं। आप चाहे तो पहले काजू और इस सीड को भिगो सकते हैं 1 से 2 घंटे के लिए, उसके बाद इसका जो पेस्ट तैयार कर सकते हैं। और वो नहीं तो आप इसमें इसके साथ ही ये काजू को और सीड को इसमें डाल सकते हैं। तो ये भी थोड़ा देर कुक कर लेते हैं हम इन सारी चीज़ों को। उसके बाद हम इसमें ये आधा छोटा चम्मच नमक डाल देते हैं इन सबको सॉफ्ट होने तक और 1/4 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं। और इसके बाद हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं ताकि नमक और हल्दी इवनली सारी चीज़ों के साथ मिक्स हो जाए और अच्छे से कुक हो जाए, ये टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए इस तरीके से, और हम अब इसे पकाने के लिए छोड़ देते हैं। और उसके बाद हमने ये छोटी ग्लास में 1 गिलास पानी लिया हुआ है, तो इसमें हम डाल देते हैं और उसके बाद इसे हम अच्छे से चला लेते हैं। इस तरीके से हम इसे चला लेते हैं। और
इसे हम कुक होने के लिए 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से लिड ढक के हम रख देते हैं ताकि अच्छे से कुक हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए 3 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से कुक भी हो गए हैं, पक गए हैं। ये सारे चीज़ पूरे सॉफ्ट हो गए हैं और काजू जो हमने काजू और सीड डाला है वो भी अच्छे से फूल गए हैं ऑलमोस्ट। तो अब हम इसे इस तरीके से हम छोड़ देते हैं और उसके बाद हम ये पक गए हैं तो अब हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं और इसे हम थोड़ी टाइम के लिए 1 से 2 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इस तरीके से हमने गैस ऑफ़ कर दिया है। तो मैं इसी जो हमारा ये मिक्सचर है ये हम पीसने के लिए, क्योंकि ये ठंडा हो गया है, तो अब हम ये पीसने के लिए मिक्सी का जार लेते हैं और इसमें ये सारे जो इंग्रेडिएंट हैं वो इसमें डाल देते हैं। ये सारी चीज़ों को हम इसमें डाल देते हैं और इसका एक स्मूथ सा मिक्सचर हम बना लेते हैं। और इसके बाद हम इसमें 1 बड़ा चम्मच, मेरा ये छोटा चम्मच है इसलिए इसमें 2 चम्मच हो जा रहा है, हम इसमें 1 बड़ा चम्मच क्रीम, दूध की मलाई या फिर आप फ्रेश क्रीम का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दूध की मलाई ली हुई है, तो इसे हम प्यूरी कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके का कितना लाइट कलर, क्रीमी कलर इसका आया है। ये देखिए इस तरीके से, इसमें कहीं कहीं सीड 1-2 बच गए हैं। तो अब हम चलते हैं इसे बनाने की तरफ। तो मैंने सेम कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लिया है और आधा चम्मच मैंने बटर लिया है। आप चाहे तो सिर्फ बटर या सिर्फ तेल से भी बना सकते हैं या फिर दोनों मिक्स करके बना सकते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है और मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है। अगर आपके पास शाही जीरा है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं, मैंने नॉर्मल जीरा यूज किया है। तो इनको हम अच्छे से 15 से 20 सेकंड तक हम अच्छे से भून लेते हैं और उसके बाद हम इसमें आधा चम्मच ये लाल मिर्च का पाउडर डालते हैं ताकि तेल में अच्छे से रोस्ट हो, जब भून जाए तो इसका फ्लेवर और कलर दोनों निकल के अच्छा आता है। तो अब इसके बाद हम इसमें ये प्यूरी जो है हम डाल देते हैं इस तरीके से। इस प्यूरी को हम डाल देते हैं और इसे हम थोड़ा कुक करते हैं, 3 से 4 मिनट तक हम इसे कुक करते हैं। इस तरीके से चलाते हुए हमें इसे कुक कर लेना है। ये देखिए इसमें बॉईल आ गया है, इसमें बबल्स आ रहे हैं। तो इसे हम थोड़ी देर इस तरीके से पकने देते हैं। पकने के बाद हम इसमें इसके बाद ही कुछ ऐड करेंगे। तो अगर ये बॉईल होते होते ज़्यादा छींटे बाहर आ रहे हैं तो आप एक लीड से इसे ढक सकते हैं। अगर इसके जो छींटे बाहर आते हैं तो आप लीड से इसे ढक सकते हैं। तो उसके बाद ये 3 से 4 मिनट तक हमने पका लिया है। तो ये मैंने शाही पनीर मसाला यूज किया है 1 चम्मच, उसे हमने डाल दिया है और आधा छोटी चम्मच मैं यहाँ पे गरम मसाला, होममेड गरम मसाला यूज कर रही हूँ। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। इसके साथ ये भी पक जाएंगे मसाले भी। इसमें हमें और कोई मसाले यूज नहीं करना है। आप चाहे तो यहाँ पे धनिया पाउडर या जीरा पाउडर अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, उसके बिना भी ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये देखिए इस तरीके से ये मसाले तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच ये फ्रेश क्रीम लिया है। यहाँ ये मैंने दूध के ऊपर जो मलाई होती है उसे मैंने निकाल के 1 से 1.5 घंटे तक फ्रिज में रखा था, जिससे वो और ज़्यादा टाइट हो जाती है। उसके बाद मैंने उसे फेंट लिया है।
तो ये क्रीम, अगर आपके पास दूध क्रीम नहीं है, दूध की मलाई, तो आप फ्रेश क्रीम यहाँ पे 2 से 3 चम्मच यूज कर सकते हैं। उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है शाही पनीर में, क्योंकि इसका शाही इसी वजह से नाम है, क्योंकि इसमें शाही शाही चीज़ें पड़ती हैं, जैसे क्रीम हो गया, दूध हो गया, मलाई हो गया, काजू हो गया। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और क्रीम डालने के बाद हमें तुरंत ही इसे फेंट लेना है। तो उसके बाद मैं इसमें पनीर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। इसे मैंने इस तरह से लंबे लंबे क्यूब्स में कट कर लिया है। तो मैं पनीर को यहाँ पे रोस्ट नहीं कर रही हूँ, बिना रोस्ट किया हुआ पनीर हम डाल रहे हैं, कच्चा पनीर। अगर आपको कच्चा पसंद नहीं है तो आप इसे हल्का सा तवे पर रोस्ट कर सकते हैं, सैलो फ्राई, या फिर आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो पनीर को हम डाल देते हैं और पनीर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करके मसालों में इसे हम 3 से 4 मिनट तक ढक के इसे अच्छे से हम कुक करते हैं, ताकि मसालों के अंदर ये जो पनीर के अंदर ये जो मसालों का फ्लेवर है वो अच्छे से चला जाए और वो थोड़ा पनीर जो है थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट होने के बाद पनीर का आकार थोड़ा, उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से बहुत ही सॉफ्ट हो गई है पनीर। आप एक बार ज़रूर कच्चा पनीर ट्राई करके देखिए, इसमें डाल के बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं और इसे हम सर्व करते हैं। तो मैंने एक छोटी बेबी कढ़ाई ली हुई है, तो उसमें हम इसे सर्व करते हैं। तो देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका, दिखने में कितना क्रीमी लग रहा है, बहुत ही डिलीशियस लगता है और बहुत ही इजी वे में ये शाही पनीर बनके तैयार हो जाता है। तो ये हमारा शाही पनीर बनके रेडी हो गया है। आप इसे बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कैसा लगा। उम्मीद है आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये शाही पनीर की रेसिपी अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।